जटिल जीएसटी के खिलाफ आज भारत बंद सफल। इसी विषय पर मैं आज आपके सामने कुछ बातें कहने के लिए आया हूं। मैं हूं नंद किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्रांति उड़ीसा न्यूज़ वेब टीवी। जीएसटी आप लोग सब कोई जानते हैं, 3 साल पहले हमारे देश में जीएसटी लागू हुई थी। भारत सरकार एवं देश की जितनी भी सरकारें हैं, सब ने मिलकर इसे सम्मिलित प्रयास से जीएसटी हमारे देश में लागू किए थे। जीएसटी के सरटैक्स के बारे में कुछ चंद बातें आपके सामने पहले रखना चाहता हूँ। हमारे देश में जब अंग्रेज पहले आए, उन्होंने सरटैक्स लागू किया। अंग्रेज़ों के पहले जितने भी देसी राजा महाराजा हमारे देश में थे, उन्होंने कोई सरटैक्स बोल के कोई शब्द लागू नहीं किया कि उनका कोई बिक्री के ऊपर कोई कर वगैरह भी नहीं लेते थे। अंग्रेज जब से आए, अंग्रेज़ों ने अपने व्यवसायी स्वार्थ की पूर्ति के लिए एवं यहाँ से धन उपार्जन करने के लिए एवं व्यवसायियों को शोषण करने के लिए हमारे देश में सरटैक्स की प्रथा शुरू में प्रचलन की। अंग्रेज चले जाने के बाद, उसके बाद जब स्वाधीन भारत में वही प्रथा चलती रही। भारत सरकार, दूसरे राज्य सरकार, उन्होंने भी उसी सिस्टम को अडॉप्ट किया। वो प्रथा आज़ादी के कम से कम भी 50-55 साल तक यही प्रथा चलती रही, सरटैक्स वाली। इसके बाद ऐसा आया, एक दौर आया जब सारी सरकारों ने मिलकर एक वैट, वैल्यू एडेड टैक्स का चलन किया। वो वैट चली कम से कम 10-12 साल चली होगी। अब पिछले 3 साल से हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी जब से लागू हुई है, तब से अनेक उसमें जटिलताएं, समस्याएं भी खड़ी हुई हैं। आज मैं मसलन जीएसटी के ऊपर भी कुछ उसके बैकग्राउंड के बारे में भी कहना चाहता हूँ। अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है 7 साल से केंद्र में, इसके पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे एवं जब कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी, यूपीए की सरकार, उस समय जीएसटी लाने के लिए भरसक उन्होंने कोशिश की जीएसटी लाने के लिए। उस समय भारत में 6 प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा के थे। 6 ने जीएसटी का विरोध किया था एवं माननीय नरेंद्र मोदी ने घोर विरोध किया था। सबसे ज़बरदस्त मुखर आवाज़ विरोध नरेंद्र मोदी ने उस समय कांग्रेस के ज़माने में जीएसटी का किया था। तत्पश्चात जब नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठे, उन्हीं नरेंद्र मोदी ने फिर जीएसटी लागू करने की जैसे ठान ली थी एवं उनके मित्र रहे अरुण जेटली, जो प्रथम चरण में 5 साल तक उनके अर्थमंत्री भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने दिन रात एक करके काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके जीएसटी को लागू किया हमारे देश में। एवं सारे राजनीतिक पार्टियों के यहाँ दौड़ के बारंबार जाके उनको एक मंच पर लाके एक सूत्र में बांध के उन्होंने जीएसटी लागू करने में कामयाबी हासिल की। पिछले 3 साल से हमारे देश में जीएसटी लागू है। ठीक है, अच्छी बात है। व्यापारियों को काफ़ी बड़ी बातें, उनको आश्वासन भी दिया गया कि अब इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ सरटैक्स में। अब कोई इंस्पेक्टर कि कोई सरटैक्स का कोई भी ऑफिसर का छोटा मोटा किरानी भी अब आपके दुकान में कोई इंस्पेक्शन करने आएगा नहीं, और सरटैक्स के ऑफिसर भी नहीं आएंगे, सरटैक्स इंस्पेक्टर भी नहीं आएगा, सरटैक्स ऑफिस से कोई बंदा आएगा नहीं। ऐसी बड़ी बातें और मैंने प्रलोभन जैसा व्यापारियों को दिया गया। व्यापारियों को बारंबार जीएसटी के बारे में समझाया गया। एकदम सरल टैक्स है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है, आप सारे सरकारी कष्टों से, फंदों से मुक्त होंगे, व्यापार एकदम आराम से कर पाएंगे, मुक्त रूप से व्यापार आप लोगों का चलेगा। ये सब बातें व्यापारियों को समझाया गया जीएसटी के अथॉरिटी के जरिए से और जीएसटी अधिकारियों के जरिए से। लेकिन अभी देखने में आया है, 3 साल हो गया कि ठीक जितने वो लोग समझाए थे उसका आधा अधूरा ही काम हुआ। अर्थात ठीक है ये बात कि व्यापारियों को परेशान हैरान करने के लिए कोई सरटैक्स ऑफिस का कोई आदमी बंदा नहीं आता है, कि कोई इंस्पेक्टर नहीं आता है, कोई सरटैक्स का ऑफिसर भी नहीं आता है। ये सब बातें ठीक है, लेकिन जितनी जटिलताएं इसमें भर दी गई हैं, मसलन 3 साल के अंदर व्यापारी संघों का पूरे देश भर में आरोप है कि 1100 बार कम से कम इसमें अमेंडमेंट किए गए। अर्थात 3 साल में 1095 दिन होते हैं, और 1100 बार अगर आपने अमेंडमेंट किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रोज आपने एक अमेंडमेंट किया है। तो व्यापारी बेचारा इतना परेशान है कि पहले ठीक है, सरटैक्स वाले उनके दुकान में आते थे, उनसे ज़बरदस्ती वसूल करते थे, नानादी रकम से परेशान करते थे। उन परेशानियों से व्यापारियों को काफ़ी निजात मिली, राहत मिली।
लेकिन ये जो नया फंदा आ गया, हर दिन अमेंडमेंट, व्यापारी क्या करे बेचारा, उसमें भी फिर छोटा व्यापारी, उसको तो और ज़्यादा आफत। बड़ा व्यापारी ठीक है, वो तो 2 आदमी गुमास्ता रख लेगा, आदमी को कर्मचारी रख लेगा, उसको लाखों करोड़ों फायदे होते हैं, उसमें 2 स्टाफ भी वो बढ़ा देगा, 3 स्टाफ भी बढ़ा देगा, वो लोग केवल GST का ही हिसाब किताब रखेंगे। लेकिन उनका भी दिमाग काम नहीं करता। जब आप हर रोज़ अमेंडमेंट करते हैं तो उनके भी दिमाग काम नहीं करेंगे, किसी के भी दिमाग काम नहीं करेंगे। अब वो जटिलताएं जैसे तैसे करके 3 साल पार हो गया, किसी को कोई असेसमेंट वगैरह 3 साल में कुछ हुआ नहीं। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो GST काउंसिल है, अब सरकारों की तरफ से, GST काउंसिल की तरफ से व्यापारियों के पास धमाधम धड़ाधड़ नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है। मेरा एक मित्र है, छोटा मेडिसिन व्यापारी है, उसके पास 3.5 लाख रुपये का नोटिस आया। उसका कोई कसूर नहीं है, मेरे पास कल आया भी था, बोल भी रहा था कि मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मेरे पास 3.5 लाख का नोटिस आया। कैसे कि उनके जो सप्लायर हैं, वो तो एक मेडिसिन सेमी होलसेलर, उसके जो सप्लायर हैं, उन्होंने जहाँ इसको जब माल भेजा तो उन्होंने, देश में तो रोज कानून परिवर्तन होता GST का, उन्होंने अपने हिसाब से भेज दिया कंप्यूटर में एंट्री वगैरह, लेकिन इनके हिसाब से जो सरकारी अधिकारी हैं उनके हिसाब से वो स्वयं संपूर्ण नहीं है, या समझिए अप टू डेट नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से भर दिया है जो सप्लायर है। ये बेचारा जो मेरा दोस्त है, जो मेडिसिन का सेमी होलसेलर है, व्यापारी है, वो अपने हिसाब से भरा है। पैसे गवर्नमेंट के पास आए हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट के प्रॉपर फॉर्मेट में सप्लायर ने भेजा नहीं है। एक दूसरा, जो भी भेजा भी है उसको देर सवेर भी हो सकता है भेजा होगा। इससे अब क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से अब नोटिसों पर नोटिसें भेजी जा रही हैं व्यापारियों को। अभी तक तो 3 साल तक ठीक है, जैसे तैसे चलते रहा। अब जब नोटिस पर नोटिस भेजी जा रही है तो इसमें सारे व्यापारी समाज, व्यापारी वर्ग, व्यापारी लोग सारे परेशान हैं। 3 साल का खाता पत्र रखो, उसको फिर अब क्या है, अब लिटिगेशन बढ़ेगी, गवर्नमेंट वर्सेस व्यापारियों की अब लिटिगेशन बढ़ेगी। उस लिटिगेशन में, झगड़ा झांटी में किसको फायदा होगा? न वकीलों को, उनके अब जिसको बोलते हैं कि पुबारा 25 हो गए अब उनके, और 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। सरटेक्स के वकील जाएंगे GST अथॉरिटी के पास और इन लोगों से, व्यापारियों से भी पैसा वैसा वसूल करेंगे और वहाँ भी उनसे भी बात करेंगे। अब उसमें और एक तकलीफ है, बड़े बड़े वादे सरकारों ने किए कि फेसलेस स्क्रूटनी होगी। फेसलेस स्क्रूटनी का मतलब क्या है? मतलब क्या कि व्यापारी और सरटेक्स के अधिकारी आमने सामने नहीं बैठेंगे। कौन सरटेक्स का अधिकारी है और कौन व्यापारी है, किसी को कोई नहीं पहचान सकेगा। लेकिन ये सब बातें तो कहने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में अब जो नोटिसें आ रही हैं, अब प्रैक्टिकल में देखा जाएगा, सब बातें सबको मालूम हो जाएगी, कौन अधिकारी है, कौन नोटिस दिया है, कौन व्यापारी है, और सब के माध्यम से अब आएगा कि हमें इतना दो, तब हम तुम्हारे ये फैसला कर देंगे। कुल मिला के अगर देखा जाए तो व्यापारियों को जहाँ GST ने थोड़ी बहुत राहत दी, वहीं बारंबार जो अमेंडमेंट से, संशोधन से बारंबार ऐसा करने से व्यापारी लोग परेशान भी हैं, दुखी हैं, और काम करें या उनका खाता बही ठीक से रखें। छोटे व्यापारी, मझले व्यापारियों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, बड़े व्यापारी भी बेचारे परेशान हैं। और इसके विरोध में, इन सारी बातों के विरोध में आज पूरे भारत में व्यापारी महासंघ की तरफ से जो बंद का आह्वान दिया गया था, सारे भारत में दुकान बाजार आज बंद है। 100% सक्सेसफुल है बंद। ऐसा बहुत कम ही मौका मिलता है कि सारे भारत में दुकान बाजार बंद, वैसा ही आज एक मौका भी है। मैं अब आपको उड़ीसा के कटक की, सारे भारत में मेट्रो सिटी में टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी सारे बंद पड़े हैं आज। वैसे ही उड़ीसा की मैं अब बात कहूँ कि जितने मेन मुख्य शहर है, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, संबलपुर, बरहमपुर, पुरी, बरगढ़ इत्यादि, सारे के सब जगह पर दुकान बाजार प्राय सब देखने में आता है। हमारे पास न्यूज आई है, सब जगह बंद है। वैसे भारत में भी बंद है, उड़ीसा में भी बंद है। कटक की अब मैं आपको बात कहूँ, कटक के भी सारा मुख्य बाजार जो भी हैं, समझिए चौधरी बाजार, नया सड़क, मालगोदाम, कॉलेज स्क्वायर, बक्सी बाजार, मंगला बाग, मैं खुद भी अभी जाके आया था, वो सभी बाजार, दुकान सब जगह बंद है। व्यापारियों का सब जगह जुलूस निकल रहा है। कई जगह व्यापारियों ने ज्ञापन भी दिया है सरकारी अथॉरिटी को कि इसको सरलीकरण किया जाए, जिससे व्यापारियों को थोड़ा राहत मिले। व्यापारी बेचारे बड़े परेशान हैं, बिना पारिश्रमिक के, बिना गवर्नमेंट से एक पैसा लिए
वो लोग मतलब क्या व्यापार सरकार की सेवा भी करते हैं और परेशानी भी झेलते हैं और नोटिस भी पाते हैं, फिर वकीलों के पास दौड़ेंगे, वकील पैसा देंगे और फिर अधिकारियों को जुल्म सितम भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए व्यापारियों को इस परेशानियों से बचाने के लिए कम से कम जितना जटिल का जो मामला है, जितना सरल कर सके आदमी, जितना इजी कर सके, व्यापारियों को आसानी से समझ में आए, आसानी से वो टैक्स चुकाने के लिए तैयार हैं। व्यापारियों को सरकार चाहिए उनकी परेशानी समझे, उनके ऊपर दया भाव रखें, रहम दिल बने और हृदयवान बने। ऐसा दरियादिली दिखाना चाहिए सरकार को, ऐसा नहीं कि बेरहमी से और निर्दयता से व्यापारियों के साथ ट्रीटमेंट किया जाए।